अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। कैसी चल रही है आपकी लाइफ? कैसा चल रहा है मौसम? यहाँ तो कल परसों की बारिश हुई है हल्की हल्की। वैसे तो दिखाया जा रहा है वेदर में कि बारिशें आने वाली है, सब कुछ डूबने वाला है। हम भी सब कुछ संभाल लेते हैं और भागने की करते हैं कि कुछ डूब ना जाए, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं डूब रहा। बस सूरज जो है ना वो चातियाँ मार रहा है, चा चा कर रहा है, अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, और बुरा ही हाल है। आप लोगों को कल मैंने कहा था ना हमारे साथ बड़ा मोए मोए हो गया। उसके ऊपर गुलमीना व्लॉग ही नहीं बना रही। चले व्लॉग बनाएगी तो आपको पता चलेगा क्या मोए मोए हुआ। सर में दर्द लगी हुई है कल की, बहुत शदीद वाली, और इस वजह से ना वीडियो भी टाइम से नहीं मैं बना पाई। तो आजकल जी वाईटी पे बहुत गहमा गहमी चल रही है। अगर समझाओ भी तो तब भी कोई नहीं मानता, ना समझाओ तो तब भी लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है खामोशी से ना, खामोशी की चादर ताने और चुप करके बैठ जाएं। तो आज का रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। नदीम अहमद जो है साइमा के हस्बैंड, वो मेरी नोटिफिकेशन में सर्कुलेट में आए हैं। तो मैंने आज उनकी वीडियो देखी। पहली दफ़ा मैंने साइमा जट के हस्बैंड को देखा। तो फुल बुढ़ा, और जी उसने लगाई हुई है क्या कहते हैं, मूंछों पर कलर लगाया हुआ है। पीछे से बाल जो गंजे हैं ना, सारा आगे से गंजा है, पीछे थोड़े थोड़े बाल हैं, तो उसके ऊपर भी उसने ना काला कलर लगाया हुआ है। अब साइमा जट बेचारी नीचे बैठ के वीडियो बना रही है क्योंकि गर्मी बहुत शदीद हुई हुई है आजकल। वाईटी पे भी गर्मी ही गर्मी है, और बाहर के हालात में भी गर्मी ही गर्मी है, घरों में भी गर्मी है। तो इन्होंने भी कुछ गर्माई पैदा की हुई है वाईटी के ऊपर। तो साइमा जट नीचे बैठ के व्लॉग बना रही हैं, और जो उनके हस्बैंड है वो ऊपर, नदीम जट मेरे ख्याल में उसका नाम है, दीमा दीमा जो अपने आप को कह रहा है, दीमा साहब जो है वो ऊपर चढ़ के तो वीडियो बना रहे हैं। तो मैं तो सबसे ज़्यादा मुझे हंसी पता क्या आई है कि उसने ना एक मेहंदी की प्लेट ख़रीदी है बेचारे ने ना। आज उसने थोड़ा ख़र्चा किया है ना यूट्यूब पे वीडियो के लिए। तो मेहंदी की प्लेट लेके उसने सामने रख ली है बुढ़े ने। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही, बुढ़े तुम दोबारा दूसरी अगर शादी करने लगे हो तो मेहंदी की प्लेट 200-250-300 रुपये की उठा के ले आइए, चलो 1000 रुपये की आ गई होगी, महंगाई भी बहुत है। तो बुढ़े साहब ने जी तेल मेहंदी बड़े शौको ज़ौक से बनानी है। और बकौल उसके जी मेरे हस्बैंड, ओ सॉरी, मेरे दोस्त हैं, तो उसकी जो वाइफ़ है ना, मेरे दोस्त फोत हो चुके हैं, उसकी वाइफ बेवा हो चुकी हुई है, तो मैं उसके साथ शादी कर रहा हूँ। मतलब कि वो कहता है मेरे पे वो शादी हराम नहीं है, ये तो हलाल है, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ। तो शादी में क्या है, ये है वो है। वो अपनी सफाइयाँ दे रहे थे और कह रहा था मैंने आज रिएक्शन बनाया है, मतलब मैंने रिएक्शन दे रहा हूँ अपनी सफाइयाँ को ना, रिएक्शन कह रहे थे। मतलब कि उन पे भी सितारा फैमिली का और जो है ना दिलबर फैमिली का रंग चढ़ गया हुआ है। तो जाहिर है उनको देख के अब उन्होंने भी तो कमाने की कोशिश करनी है ना, कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं वाईटी पे झूठ बोलकर। मेरा जहाँ तक ख्याल है, ख्याल नहीं, कन्फर्म 100% कि शादी वादी कोई नहीं है, ये सिर्फ एक कंटेंट है। इनकी ड्रामेबाजियाँ तो ख़त्म होनी नहीं है, ना इनकी ड्रामेबाजियाँ ख़त्म होनी है, ना हमने इनको देखने से बाज आना है। जो लोग हैं ना वो भी भागे भागे लोग देखते रहेंगे और ये वीडियो बनाते रहेंगे और कमाते रहेंगे। तो देखिए आज की जो वीडियो थी ना, ये जो दीमे जट की, दीमा जट छत पे चढ़ा हुआ है, मोबाइल घुमा रहा है और बता रहा है कि सैमा जट ये हो गई है, सैमा जट को गुस्सा आ रहा है, मैं कोई बुरा काम नहीं कर रहा, मैं शादी कर रहा हूँ। पहले मेहंदी की प्लेट दिखा दी, फिर छत दिखा दी। तो सैमा जट नीचे है, जब मुझे उसने कहता मुँह ही नहीं लगाना तो मैंने नीचे जाके क्या करना है। इसका मतलब आप इतनी गर्मी में आप ऊपर छत पे गुजारा करते हैं, छत पे ही रहते हैं। ड्रामेबाजी आप देखें कि साइमा जट नीचे है, वो मुझे मुंह नहीं लगाती, तो मैं ऊपर आके रह रहा हूँ, मतलब छत पे वीडियो बना रहा हूँ, तो छत पे रिएक्शन दे रहा हूँ। ना तो वो आपका रिएक्शन था और ना ही ये आप नीचे आपको साइमा जट मुंह नहीं लगाती, ये आपका सच था, ये आपका झूठ था। आप दोनों ही ड्रामेबाज शामिल हैं। कुछ दिन पहले साइमा ने देखा कि मुझे व्यू नहीं आ रहे, तो साइमा ने अपनी बहन पर चढ़ाई कर दी, बहन को नंगा करने पर लगी थी, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम्हारा छोटा सा हस्बैंड है, तुम समझती क्या हो, हमें पता है तुम दुखी हो, तुम बहुत खफा हो, तुम क्यों उधर गई, तुम्हारी बेटी रो रही है। कभी बेटी के सर पर खड़ी होकर उसको चढ़ाइयाँ कर रही थी कि देखो तुम्हारी बेटी तुम्हारे बगैर बहुत उदास है, वो तुम्हें याद कर रही है, और वो तुम्हारे लिए कार्ड लिख रही है, तुम्हें मिस करती है, तुम्हारे लिए कार्ड बनाती है, ये उसको कहती रही है और उसको ब्लैकमेल करती रही है। अब शायद हो सकता है वो ब्लैकमेल नहीं कर रही थी, ये दोनों आपस में मिली हुई हैं, व्यूज़ के चक्करों में ये जो है ना बना रही थी डेली वीडियो। फिर इसके बाद अब जब देखा कि अब लोग मुझे जलील करने लग गए हैं कि क्या आप उसकी बहन पे चढ़ाइयाँ करिए, बहन की शादी में तो आप खुद शामिल थी। फिर उसके बाद अब इसने ये कंटेंट खोल लिया कि जी मैं एक दिन तो कह रही थी कि ना वीडियो बना के कि मैं तो ख़ुदकुशी करने को आई हुई हूँ, मेरे साथ अगर ये जान ना जुड़ी होती तो मुझे पता है इसका मुस्तकबिल कोई नहीं है, इसका कोई भी नहीं है, ये अकेली है, हानिया अकेली है, हानिया का कोई भी नहीं है मेरे सिवा, ये अकेली जान है, मैं अकेली जान हूँ, ये मेरा सहारा है, मैं इसकी सहारा हूँ, और ये मेरे साथ ना जुड़ी होती तो मैं ख़ुदकुशी कर लेती। चले देखिए, अगर मैंने ख़ुदकुशी ना की, मैं तो इसकी वजह से ख़ुदकुशी नहीं कर रही, अगर मुझे करनी पड़ी भी तो मैं इसको भी ले जाकर डुबाऊँगी और ख़ुद भी डूबूँगी। मतलब कि यार कुछ भी आप लोग कह देते हो।
और ऐसी ऐसी वीडियोस बनाते हो ना कि हंसी आती है। फिर उधर से जो सनिया साहिबा है वो पहले इतने दिनों से बेहोश हो रही थी, बस लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि सनिया नशा कर रही है, सनिया नशा कर रही है। और फिर सनिया ने टन टना टन टन अपना सर भी मारा, तो लोगों ने कहा कि पता नहीं दिलबर ने इसे मारा है। दिलबर बेचारा फुल जदोकोब हो रहा था लोगों के हाथों के, भाई तुम इतने घटिया और बेगैरत हो कि तुम सनिया को मार रहे हो, तुम्हारे लिए घर छोड़ आई है। और लोगों की उसने इतनी बातें सुनी है। बाद में पता चलिया भाई सनिया भी बहुत बड़ी आइटम है, टन टना टन टन खुद ही उसने अपना सर मारा और इतना बड़ा सुझाया है। भैया आप प्रैक्टिस करके देखें ना, सर को एक दफ़ा दीवार के साथ मारे, इतना नहीं सूझता जितना सनिया का सूझ गया था। तो मैं तो इनकी ड्रामेबाजियाँ देख के हैरान हूँ। और रह गई साइमा जट, तो साइमा जट ने बच्ची से उतरी है तो अब बंदे पे चढ़ाई कर ली है, बंदे को कंटेंट ढूंढ लिया। मतलब कि वाईटी पे इन्हों को यही कंटेंट मिल गया कि सबने देखा देखी शादियाँ करनी, शादी 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 शादी। और एक बंदे से तो रोटी पूरी पड़ नहीं रही है आजकल, हैं बिल इतने आ रहे हैं, इतने इतने हैवी बिल आ रहे हैं बिजली के, वो पूरे हो नहीं रहे। और ये शादियों पे शादियाँ, शादियाँ पे शादियाँ, इनको बेचार की यहीं पर नज़र आती है। इन्हों को ये जो है सवाब के काम इधर ही नज़र आते हैं कि हमने सवाब करना है जी, किसी बेसहारा को सहारा देना है। आपको गरीब लोग नहीं नज़र आते जो सड़कों पे बेचारे बैठे होते हैं, जो बेचारे मजदूरियों के लिए बैठे होते हैं, उनको दिहाड़ी नहीं मिलती, वो लोग नहीं नज़र आते। गुर्बत का और जो सहारे का काम है वो यहीं पे करना है आपने। ये धर्मशाला इधर ही खोल ली है, शादियों की धर्मशाला। अब लोगों ने कमेंट सेक्शन में उसको मैसेज किए हुए थे साइमा जट को कि आप खुद जो थी अपनी बहन की शादी आपने करवाई है, वो भी तो बच्चों का बाप था, उसकी भी तो एक बीवी थी, उसकी बीवी को आप लोगों ने फातिमा को कितना रुलाया है, तो आपको तब शर्म नहीं आई, अब आप खुद रो रही हैं। तो तब आप भाग भाग के आ रही थी, सफाइयाँ दे रही थी कि कुछ शादी कोई गुनाह नहीं है, अगर सनिया ने शादी की है तो ये कोई गुनाह नहीं है, उसने एक सवाब का काम किया है और ये उसका हक था, ये उसका राइट था, उसको शादी करनी चाहिए थी। आप तब उसके साथ टोटल शामिल थी और बढ़ चढ़ के उसकी शादी में उसका आपने साथ दिया था। और जब वो शादी करके चली गई हैं तो तब भी आपने रिएक्शन स्टार्ट कर दिए, उससे पहले भी आप रिएक्शन स्टार्ट कर दिए थे, तब आपके पास अच्छा खासा कंटेंट था। अब जब वो ख़त्म हो गया तो अब आप अपनी शादी को उठा के ले आई हैं कि जी मेरे हस्बैंड अब शादी कर रहे हैं। मतलब कि आप झूठों का एक पलंदा है, जैसे कि यासीन खानदान और अकबर खानदान है ना, वैसे ही आप हैं। और दूसरे नंबर पे जो आ जाती है फातिमा, फातिमा तो खुद ड्रामेबाजों की जो क्वीन है। वो ये कि देखें, पहले कह रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं था, अब मुझे ये बताएं इतना बड़ा बैग पैक करके नारायण का खान जा रही थी, तो इसको क्या नहीं था पता? इसे पता नहीं था, इसके हस्बैंड ने इसे इतना भी नहीं बताया था? इसको क्या सरप्राइज़ हनीमून के लिए वो लेके जा रहा था? अब लोग फातिमा को ट्रोल कर रहे हैं कि क्या ये वही फातिमा है। मतलब कि जिस तरह सितारा के लिए लोगों की आंखें खुली हैं, फातिमा के लिए ही लोगों की आंखें खुलनी शुरू हो गई हैं कि ये वही फातिमा है कि जो कह रही थी मैं तन तनहा सफ़र कर रही हूँ, जो अपने ससुर तक को नहीं दिखा रही थी व्लॉग में, तो सिर्फ अपनी बेटियों को दिखा रही थी। जो तन तनहा फातिमा है, अब ये वही फातिमा जो है ना, अपना हनीमून ट्रिप मनाने जा रही हैं नारायण का खान, और बड़ी शोखियाँ मारती हुई जा रही हैं, बड़े गजरे पहन के, बड़ी मेहंदियाँ लगा के। और ये वही शोहर है जिसके लिए आप इतनी बातें कर रही थी कि ये ऐसा है और ये वैसा है, और अब मैं अकेली रहूँगी, मैं अपनी बेटियों का सहारा बनूँगी, अपनी बेटियों के लिए मैं बहुत कुछ करूँगी। और अब जब लोगों ने आपको ट्रोल किया कि आप अपनी इनकम क्यों ख़राब कर रही हैं चैनल की, तो फिर आपने ये आके जवाब दिया। मतलब कि एक तरफ आप झूठ बोल रही होती हैं, दूसरी तरफ दिलबर अपनी वीडियो में आके सच बोल देते हैं। वहाँ तो ये सीन है ना कि साजिद, अगर सितारा कुछ कर रही होती है ना, तो साजिद जो है ना कभी नहीं कहने आता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, फुल गालियाँ खाने को तैयार है, क्योंकि उसे नज़र आ रहा है पैसा है। मगर दिलबर को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है कि मेरी इंसल्ट हो रही हो और फातिमा मेरी इंसल्ट करवा रही हो और वो मैं बर्दाश्त करूँ इंसल्ट। नहीं, वो अपनी सफाइयाँ देने आ जाते हैं कि मैं ऐसा भी नहीं हूँ, मैं इतना भी बेगैरत नहीं हूँ, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, और मैं बहुत कुछ करता हूँ, मैंने दोनों फैमिलियों के एक जैसे हकूक़ रखे हुए हैं, दोनों फैमिली को एक जैसा रखा हुआ है। मतलब कि वो गाहे बगाहे अपनी सफाइयाँ देने आ रहे हैं, साजिद की तरह मुंह में ना दही रख के जमा के नहीं बैठ गए। तो जी साफ नज़र आ रहा है कि ये सब झूठे लोग हैं, ट्रस्ट के काबिल नहीं है, यकीन के काबिल नहीं है। कुछ ये लोग गंदे हैं और कुछ और मज़ीद जो लोग गंदे हैं ना, उनके बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, मुझे एक और चीज़ याद आई, साइमा जट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप खुदकुशी करने जाएंगी ना, तो हम सब वाईटी वाली फैमिली को ज़रूर इनवाइट कीजिएगा और हमें बताइएगा, क्योंकि ईची बीची तो आप लोगों ने दिखानी होती है, और कुछ वो जो अपनी मर्ज़ी का ईची बीची है ना, वो आप दिखाते हैं। जब खुदकुशी करने जाएंगी ना, हमें ज़रूर दिखाइएगा कि जी आप खुदकुशी कैसे कर रही हैं। और जो है ना दीमा जट से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि पता नहीं वो जट है कि वो मलिक है, दीमा जट से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जब वो शादी करने जाएंगे, घोड़ी चढ़ेंगे ना, तो वो सीन भी हमें दिखाइएगा ताकि हम फुल इंजॉय करें। वाईटी पे यही चीज़ें तो देखने वाली हैं, जो रंग बिरंगे नमूने आए हुए हैं वाईटी के ऊपर। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो को फुल वॉच करें, और लाइक करना मत भूलिएगा ताकि मुझे सपोर्ट हो आप लोगों की बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे आपका प्यार शो होता है मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।